भारत से खुश है रशिया, कहा इंडिया ने वो कर दिखाया जिसकी नहीं थी उम्मीद। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन का G20 शिखर सम्मेलन कई मायनों में भारत के लिए सफल रहा। इनमें से एक सबसे अहम बात ये रही है, रूस और यूक्रेन की जंग का कोई भी जिक्र नई दिल्ली घोषणा पत्र में नहीं हुआ। भारत ने ऐसा करके और घोषणा पत्र पर सर्वसहमति बनाकर मास्टर स्ट्रोक खेला है। इस कदम से भारत का दोस्त भी हैरान है। इंडोनेशिया में पिछले G20 समिट में रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर रूस की आलोचना घोषणा पत्र में की गई थी, लेकिन इस बार भारत की पहल की बदौलत ऐसा नहीं हुआ। इससे हैरान दोस्त रूस खुश है। रूस के राष्ट्रपति ने भारत के इस कदम के बारे में रूस का जो पक्ष रखा वो भारत की समिट की सफलता को दर्शाता है। रूस की ओर से भारत में आयोजित G20 समिट को सफल बताया गया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने G20 शिखर सम्मेलन में यूक्रेन युद्ध को G20 में हावी नहीं होने देने के लिए भारत की सराहना की है। मीडिया से बात करते हुए लावरोव ने कहा कि भारत ने G20 एजेंडे का यूक्रेनीकरण नहीं होने दिया। रूस ने नई दिल्ली घोषणा पत्र में प्रयोग किए शब्दों के लिए खुशी के साथ ही हैरानी जताते हुए कहा है कि ऐसे घोषणा पत्र की तो उन्हें उम्मीद ही नहीं थी। रूसी विदेश मंत्री ने रविवार को G20 के राजनीतिकरण के प्रयासों को रोकने के लिए भारत के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन निश्चित रूप से सफल रहा है। G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की घोषणा पर आम सहमति पर लावरोव ने कहा, जब वो इस पर सहमत हुए तो शायद ये उनकी अंतरात्मा की आवाज थी। स्पष्ट रूप से कहें तो हमें इसकी उम्मीद नहीं थी। रूसी विदेश मंत्री ने कहा है कि हम यूक्रेन और रूस का उल्लेख करने वाले बयानों को घोषणा के बाकी काम से अलग नहीं कर सकते। इस साल घोषणा की मुख्य लाइन ग्लोबल साउथ के एकीकरण के बारे में है। लावरोव ने कहा, G20 अपने मुख्य लक्ष्यों के लिए वास्तव में काम कर रहा है। ये पूछे जाने पर कि क्या उन्हें लगता है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम हो सकता है, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इस पर कहा कि फिलहाल यूक्रेनी अधिकारी रूसियों को शारीरिक रूप से नष्ट करने की धमकी दे रहे हैं। लावरोव ने कहा, हर कोई शांति चाहता है। करीब 18 महीने पहले हम इस संघर्ष को सुलझाने के बारे में एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुए थे। उसके बाद एंग्लो सैक्सन ने जेलेंस्की को इस पर हस्ताक्षर न करने का आदेश दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि वो हमसे कुछ स्वीकार्यता प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे। चीनी प्रधानमंत्री के लिए रही मुश्किल भरा। वहीं आपको बता दें, चीनी राष्ट्रपति ली कियांग के लिए इस दौरे में सिवाय मूक दर्शक बने रहने के और कुछ हासिल नहीं हो पाया। न तो चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात कर पाया, यहाँ तक कि यूरोपीय और अमेरिकी देशों के साथ चीनी पीएम को बात करने में भी हिचकिचाहट ही रही। वहीं मेलोनी ने रोम में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को छोड़ने की बात भी कही। इसके अलावा भारत ने 21वें सदस्य के रूप में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करवाया। गरीब अफ्रीकी देशों को अपने कर्ज का शिकार बनाने वाले चीन के लिए ये एक गहरा सदमा था।